पुरानी शहर लोगों की और पूरे हैदराबाद सिटी लोगों को मेरे तरफ से पेशगी ईद उल फितर मुबारक। थैंक यू। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के पोतंगल मंडल के कई इलाकों में ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई। कल दिन भर शदीद गर्मी जिले में देखी गई, ताहम शाम में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई। अवाम ने इस बारिश के बाद गर्मी से खतरे राहत महसूस की। ज़ालाबारी और बारिश की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। दिल्ली शराब मामले में BRS MLC कविता को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। अदालत ने कविता की अदालती तहवील में तौसी कर दी। इस मामले में कविता के 14 दिन की तहवील के इख्तिताम के बाद ED हुकाम ने इसे रास एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया। इस मौके पर ED ने कविता की तहवील में तौसी की दरख्वास्त की, जबकि इस मौके पर कविता के वकला ने दलील दी कि तहवील में तौसी की जरूरत नहीं है। दोनों फरीकों के दलाइल की समाअत के बाद रास एवेन्यू कोर्ट की खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने ED के दलाइल से इत्तेफाक किया और कविता की अदालती तहवील में तौसी कर दी। वो इस महीने की 23 तारीख तक तिहाड़ जेल में रहेंगी। अदालत से वापसी के दौरान कविता ने कहा कि ये केस मुकम्मल तौर पर बयान पर मबनी और सियासी केस है। अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का ये मामला है। CBI ने पहले ही जेल में इनका बयान दर्ज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल करदा इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 से मुतालिक मुबैना घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हाथों मिस्टर केजरीवाल की गिरफ्तारी और इनकी हिरासत को चैलेंज किया था। जस्टिस सूरन कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने मिस्टर केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए ED के जरिए उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करने और फिर उन्हें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की तहवील में भेजने की हुकूमत को बरकरार रखा। केजरीवाल ने इस मामले में हाई कोर्ट से मदाखलत करने की अपील की थी, लेकिन खुसूसी अदालत ने मदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ED की तरफ से अदालत के सामने पेश किए गए दस्तावेजात से जाहिर होता है कि मुलजिम केजरीवाल मज़कूरा एक्साइज पॉलिसी बनाने की साजिश में मुलविस थे और इन्होंने इस साजिश से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल किया था। सिंगल बेंच ने कहा कि केजरीवाल जाती तौर पर इस पॉलिसी को बनाने में मुलविस थे और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने में भी मुलविस थे। महाराष्ट्र में अपोजिशन महाविकास अखाड़ी MVA इत्तेहाद ने मंगल को रियासत में लोकसभा की 48 सीटों के लिए सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी है। सीटों की तकसीम के तहत मिस्टर उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना UBT 21 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर और शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ये ऐलान MVA इत्तेहाद ने आज यहाँ तमाम इत्तेहादी पार्टियों की मौजूदगी में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ताहम अहम दावेदार बेशतर हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और बाकी का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। MVA के जराये ने बताया कि ज्यादातर सीटें जीतने के इम्कान की बुनियाद पर यह फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया। मिस्टर पवार ने कहा कि इत्तेहाद के शराकतदारों में एक भी सीट पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। साथ ही मिस्टर ठाकरे ने जमहूरियत को बचाने के बड़े मकसद के पेश नजर इत्तेहाद पर सीटों पर लड़ने के लिए दबाव न डालने के लिए छोटी पार्टियों की तारीफ की है। लोकसभा इंतखाबात के दौरान महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। मुसलमानों को वैसे भी हिंदुत्व पार्टियों से कोई तवक्कुआत नहीं है, लेकिन कांग्रेस NCP जैसी पार्टियां जो खुद को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं और रिवायती तौर पर मुस्लिम वोटों को अपना मानती हैं, ने भी इस बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। इस मौके पर NCP के नायब सदर सलीम सारंग ने मुतालबा किया है कि रियासत की तमाम पार्टियां मुसलमानों को लोकसभा की उम्मीदवारी आबादी के तनासुब से दी। बताया जा रहा है कि रियासत में 12 साल पहले 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली इस रियासत में तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। शुमाली कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और मगरबी विदर्भ में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। मुंबई की निशिस्तों समेत तकरीबन 40 असेंबली हलकों में मुसलमानों का अहम रोल है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU ने उबर, ओला और रैपिडो ऐप्स के साथ काम करने वाले ड्राइवरों को दरपेश चैलेंजेस पर नो AC मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। TGPWU के बानी सदर शेख सलाउद्दीन ने फी किलोमीटर किराए में कमी से टैक्सियों में एयर कंडीशनिंग AC चालू करने में ड्राइवरों की नाकाफी पर रोशनी डाली। शहर हैदराबाद में टैक्सियों में AC चालू करने और मेंटेनेंस अखराजात 16 से 18 रुपए फी किलोमीटर आते हैं। ओला, उबर और रैपिडो को कमीशन की अदायगी के बाद ड्राइवरों को सिर्फ 10 रुपये फी किलोमीटर मिल पाते हैं। इस मालियाती दबाव के सबब मुसाफिरीन को मियारी सहूलतों की पेशकश मुमकिन नहीं है। सलाउद्दीन ने सारिफीन पर जोर दिया कि वो ड्राइवरों को दरपेश मालियाती चैलेंजों को समझें। अगर AC सहूलत चाहते हैं तो ये मुसाफिरीन ड्राइवरों को टिप बख्शिश अदा करें। अलावाजी TGPWU ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तमाम ऐप पर मबनी टैक्सियों के लिए फी किलोमीटर एकसा किराया मुकर्रर करें और इन प्लेटफॉर्म्स को हुकूमत के जवाबित की तामील को यकीनी बनाने का पाबंद बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उत्तर प्रदेश के रुकन असम्बली अब्बास अंसारी को इनके वालिद मरहूम मुख्तार अंसारी के एजाज में 10 अप्रैल को मुनक़िद होने वाली दुआया इज्तिमा फातिहा ख्वानी में शिरकत की इजाजत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने एमएलए अब्बास अंसारी की अर्जी पर समाअत के बाद यह हुक्म सादिर किया। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि उन्हें आज ही इनके आबाई शहर ले जाया जाए और 13 अप्रैल को कासगंज जेल वापस लाया जाए। ख्याल रहे कि 5 बार के मेंबर असम्बली मुख्तार अंसारी 63 का साल 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो फौजदारी के एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उत्तर प्रदेश के मो इलाके के रहने वाले अब्बास अंसारी भी असलाह के लाइसेंस मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जेल में बंद थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।